सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना। 3 जहरों के कुश्ते बनाने का असूल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है 3 जहरों के कुश्ते बनाने का असूल। हकीम साहब, आपकी मैंने ये बात सुनी है कि हमारे पास हर जहर का तर्याक होना चाहिए। तो आपकी ये बात सही है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास जहरों का तर्याक नहीं तो हम ना तो इंसानों का इलाज कर सकते हैं और ना ही हम कुश्ता साजी में काम कर सकते हैं। आपने बताया कि पारे का तर्याक होना चाहिए, सुंबल फार का तर्याक होना चाहिए, सुंबल फार का तर्याक होना चाहिए और साथ ही आपने सुंबल फार का तर्याक भी बयान कर दिया। कि अरंडी के पत्तों का पानी पिलाने से वो ठीक हो जाता है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास हर एक जहर के मिजाज का पता होना चाहिए। हर एक जहर का तर्याक का पता होना चाहिए। पारे का अपना अलग मिजाज है और सुंबल फार चूँकि ये सफ़ेद जो है ये खुश्क और सर्द होता है, चौथे दर्जे में। बाज़ भाई इसको खुश्क गरम मानते हैं, यानी कुछ भाई इसको खुश्क गरम मानते हैं। तो खुश्क सर्द जब इसका मिजाज होता है, जो चौथे दर्जे में आपने कहा कि अरंडी के पत्तों का पानी, अब आप जानते हैं कि अरंडी का मिजाज गरम तर है। तो अब हमने सुंबल फार के जहर को गरम तर देकर इसको जिस्म से तहलील कर दिया, जिस्म के अंदर ही। अब ऐसा नहीं है कि अरंडी के पत्तों का पानी ही सिर्फ इसमें काम कर लेगा। आपके दवाखाने में हर वो दवाई सुंबल फार के जहर को ख़त्म कर देगी जिसका मिजाज
गरम तर होगा, चाहे वो सौंफ हो, काली मिर्च हो, कोई भी नौशादर हो। चूँकि संबलफार इस्तेमाल करने से इसके जिस्म के अंदर दिल की कीमियाई तहरीक की वजह से बेहिसाब खुश्की सर्दी आ गई है, तो अब जो तस्कीन आई है उसके जिस्म के अंदर वो गर्मी तरी में आई है। जो जिगर के गुर्दे नाकिला होते हैं, जो जहरों को जिस्म से खारिज करते हैं, उनके अंदर तस्कीन आ गई है। वो सिस्ट पड़ गए हैं, तस्कीन आ गई है, वो सुस्त पड़ गए हैं। दिन ब दिन मरीज़ की तबीयत खराब होती जा रही है, मरीज़ बढ़ता जा रहा है। मर्ज जो है मरीज़ का वो ज़्यादा होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। तो हमने फौरी जिस्म के अंदर गर्मी तरी पैदा कर दी है ताकि ये जहर ख़त्म हो जाए। एक हकीम है पाकिस्तान के, तो वो इतने हकीम तो नहीं, बस थोड़ा बहुत शौक़ है। एक यूट्यूब में हकीम है, तो उन्होंने इनके यहाँ से सोना मंगवाया, तो अच्छे खासे 2 लाख इन्होंने उनको भेजे। तो जब कुश्ता सोना यहाँ आ गया तो उन्होंने बहुत शौक़ के साथ खाना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 8 दिन के बाद उनके पूरे जिस्म में सोजन आ गई। क्रेटिनिन यूरिया काफ़ी बढ़ गया, सुकड़ गया। वो मेरे पास आए, मैंने नब्ज़ देखी, तो उनसे कहा कि आपके जिस्म के अंदर हद से ज़्यादा गर्मी खुश्की हो गई है। उन्होंने बताया कि मैंने तो कुश्ता इस्तेमाल किया था। मैंने कहा कि कौन सा कुश्ता था? उन्होंने बताया कि सोने का कुश्ता था। मैंने कहा कि सबसे पहले हम कुश्ता चेक करते हैं कि वो बना भी है या नहीं। जब मैंने उनको माले हयात दिया तो वो कुश्ता ज़िंदा हो गया। हमने हकीम साहब से बात की कि आपने कुश्ता किस चीज़ से बनाया है? तो उन्होंने बताया कि कुश्ता हमने पान के रस्म कटाई करके इसको आग दी तो ये कुश्ता तैयार हुआ। मैं तो बहुत मरीज़ों को देता हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि सोने का मिजाज चूँकि गर्म और खुश्क है और पान के पत्ते का मिजाज भी गर्म और खुश्क है, तो आप ये बताएं कि पान सोने को कैसे कुश्ता करेगा? कुश्ता तो तब होगा जब सोना तहलील होगा। सोने का मिजाज गरम खुश्क है तो हम सीधा तर और सर नुक्ता लगाएंगे। जब भी हम कुश्ता बनाते हैं किसी भी चीज़ का तो हम नुक्ता लगाते हैं। हम इसीलिए वो नुक्ता लगाते हैं कि जो हमने धात इसके अंदर रखी है वो कुश्ता हो जाए, वो मर जाए। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे सब साथी इस बात को समझें। अब मैंने उनको एक मलयन इस्तेमाल करवाया, यानी तर सर्द दवाई,
इस्तेमाल करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए। इसी तरह एक मिजाज आया जिसने चांदी इस्तेमाल कर ली। अब चांदी का मिजाज सर्द है तो हमें गर्म और खुश्क दवाई देनी है तो वो चांदी ख़त्म हो जाएगी। अब एक मरीज़ आया, उसने सुंबल फार इस्तेमाल किया, हम उसको गर्म और तर दवाई देंगे। एक आदमी ने शंगरुफ इस्तेमाल किया तो उसको हम तर और गर्म दवाई देंगे। सोना अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो हम उसको तर और सर्द दवाई देंगे तो सोना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। हड़ताल वर्की अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो हम उसको खुश्क और सर्द दवाइयाँ देंगे। किसी ने हिजरे यहूद इस्तेमाल किया, हम उसको खुश्क गर्म दवाइयाँ देंगे तो वो खुद ब खुद कुश्ता हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मरीज़ ने जो कुश्ता इस्तेमाल किया है अब उसको हमने किस चीज़ से तहलील करना है। इंसान के अंदर 3 किस्म के जहर हैं। बवासीरी जहर है और आतशी जहर है और सुजाकी जहर है। इन तीनों का इलाज एक तरह से थोड़ी करेंगे। अगर सुजाकी जहर का मरीज़ आएगा तो उसको ख़त्म करने के लिए तर सर्द दवाइयाँ देंगे। बवासीरी वाले को गरम तर और तर गरम दवाइयाँ देंगे। आतिशी जहर को ख़त्म करने के लिए हम मरीज़ को खुश्क गरम और गरम खुश्क दवाइयाँ देते हैं। तो जिस तरह इंसानों का इलाज करते हैं इसी तरह हर एक धात का अपना मिजाज है और हर एक जहर का अपना मिजाज है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये धात किस बूटी से तहलील होगी। आपको बूटी का भी पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका मिजाज पता करना है। अब जिस बूटी का जो मिजाज होगा उसको तहलील करने का फ़लसफ़ा अगर आपने सीख लिया तो आप बड़े से बड़ा मसला हल कर लेंगे। तो जिसे समझना है हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0300 706 1187। अल्लाह हाफिज़।